Assalamu alaikum dear 7th class. This is Junaid Bilal and I hope so you all are fine and enjoying good health. So dear students, in our previous lecture we have covered the paragraph number 1 and now we are going to discuss the paragraph number 2. तो स्टूडेंट्स आपने इसको बड़े गौर से सुनना है ताकि आपको सही से समझ आ जाए. The only elephant that was still in the camp's vicinity, जो एक बचा हुआ हाथी था जो कैंप के करीब था, was Shoe Dog था. The only elephant that was still in the camp's vicinity was Shoe Dog, जो एक अकेला हाथी बच जाने वाला था जो कैंप के करीब था वो Shoe Dog था. The dead man's mount, जो जिसके ऊपर जो मरा हुआ आदमी था वो सवार होता था. The only elephant that was still in the camp's vicinity was Shoe Dog, the dead man's mount. एक अकेला बच जाने वाला हाथी जो कि कैंप के करीब था वो Shoe Dog था और इस हाथी के ऊपर मर जाने वाला आदमी सवार होता था. The Hassan Oak had taken charge of his nephew, यानी कि आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया. हैसन ओक क्या है? वो अंकल है उस मरने वाले जो नौजवान लड़के का. ओके, आगे बढ़ते हैं. द हैसन ओक हैड टेकन चार्ज ऑफ हिज नेफ्यूज राइडरलेस एलिफेंट. हैसन ओक ने जो उसका चार्ज संभाल लिया जिसका यानी कि सवार होने वाला आदमी मर चुका था या जिसके ऊपर कोई अब सवार नहीं होता था, उस हाथी का उसने चार्ज संभाल लिया था. आफ्टर द एक्सीडेंट, इस वाक़या के बाद. The Hassan Oak had taken charge of his nephew's riderless elephant after the accident. इस मौत के वाक़या के बाद हैसन ओक जो कि उसका चचा था उसने अपने भांजे या भतीजे का जिसके ऊपर अब कोई सवार नहीं होता था उस हाथी का जो चार्ज संभाल लिया. She was restless. हथनी जो थी वो बेचैन थी. He said, उसने कहा, and nervous, और परेशान थी. Frequently flapping her ears and clawing the air with the tip of her trunk. उसने कहा कि जो हथनी है वो परेशान थी और वो बार बार फ्रीक्वेंटली बार बार फ्लैपिंग अपने कानों को फड़फड़ा रही थी. एंड क्लोइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर टंग, और अपनी टिप जो उसकी सूंड थी उसकी टिप के साथ वो हवा को ऐसे खुरेद रही थी. दिस वॉज नीदर अनकॉमन नॉर अनएक्सपेक्टेड. ये जो वाक़या है ये गैर मामूली या गैर मुतवक्के नहीं था. फॉर द एलिफेंट, हाथी के लिए. इज़ अबव ऑल अ क्रिएचर ऑफ हैबिट एंड रूटीन. एक ये जो हैबिट है इस मखलूक की, यानी कि एनिमल की हैबिट है कि बेचैन होना और इस तरह से करना. सो प्रोनाउंस्ड, ये वाक़या है. एन अप हेल एज द एब्सेंस ऑफ ए लॉन्ग फेमिलियल हैंडलर कैन पुट इवन द जेंटलेस्ट ऑफ एलिफेंट्स आउट ऑफ टेम्पर. कि ये बात वाज़ह है कि जो जिससे वो हाथी था, फेमिलियर था, उसकी बहुत ज़्यादा एब्सेंस की वजह से वो ज़्यादा बेचैन हो रहा था और ये आदत उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा हैरानकुन और गैर मामूली नहीं थी. और वो कह रहा है कि ये जो किसी ऐसे इंसान का जो उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, जो उसे हैंडल करता हो, एकदम से गायब हो जाना उस हाथी को, किसी भी शरीफ हाथी को भी परेशान कर सकता है. ऑफन डेंजरसली सो, और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी कर देता है. पैराग्राफ नंबर 3. दिस बीइंग द केस, द हैसन ओक had decided not to allow Shoe Dog to forage through the night. तो इस हालत में जो हैसन ओक था उसने डिसाइड किया कि उसको शो डॉग को चारा नहीं देगा पूरी रात. ही वाज एज वाज द रूल, जैसा कि रूल था. इंस्टेड ही हैड लेड हर with a great pile of led her to a clearing some half miles distance from the camp.
बल्कि उसने जो खाना ना देने की बजाय उसने क्या किया, उसकी रहनुमाई की हाफ माइल जो कुछ आधे मील के फासले पर फ्रॉम द कैंप से, एंड सप्लाइड हर विद अ ग्रेट पाइल ऑफ सक्यूलेंट ट्री टॉप। और उसने जो है उसको जो दरख्त की ऊपरी भरी हुई सक्यूलेंट यानी कि तने रसदार भरी हुई टहनियाँ हैं वो उसको प्रोवाइड की। देन ही हैड थ्रेटेड हर सिक्योरली। फिर उसने उसको जो है लोहे की चेनों के साथ अच्छी तरह बिटवीन टू इमेंस एंड इमूवेबल ट्रीज, दो बड़े यानी इमेंस बड़े घने जो दरख्त होते हैं ना, उनके दरमियान जो है उसने उसको बांध दिया जो कि हिल नहीं सकते थे। टू बी डबली श्योर, उसने दोहरा यकीन करने के लिए, ऑफ कीपिंग हर बाउंड, उसको बांधे रखने के लिए, ही हैड यूज द नॉट द यूजुअल लाइट वेयर फीटर, उसने दोहरा यकीन रखने के लिए या फिर अपना डबल एतमाद बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि जो लाइट वेट फीतर यानी कि जो लोहे की आम चेनें हैं वो इस्तेमाल नहीं की। विद विच एलिफेंट्स आर शैकल्ड एट नाइट, जिससे जो हाथी है वो छूट सकता था। बट लेकिन the heavy iron twin chains that are employed in harnessing of logs, बल्कि उसने मोटी जो चेन्स थी, मोटी जो तह वाली जो मोटी जो लोहे की चेन्स थी वो उसने इस्तेमाल की जो कि बड़े बड़े तनों को बांधने के लिए होती हैं। दिस ही सेड, ये उसने कहा, वाज ए प्रिकॉशन, ये एहतियात है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ नंबर 4, 5 कल डिस्कस करेंगे। आपको 2, 3 से कोई भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी पूछना है और समझ ना आई हो तो भी बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।